my name is Bhagyashree Chaudhary. Today we are starting our Academy Goals Achievers. Our today's topic is tenses. We can see this is simple present tense. Now, how we can understand this sentence is belongs to the present tense. अब हम ये देखेंगे प्रेजेंट का मतलब होता है कि जैसे अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस. ओके, आई राइट एन एसे. अब मैं ये कह तो रही हूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, बट मैंने इसे पहचाना कैसे फिर. अब हम यहाँ से देखेंगे. ये है बेसिक स्ट्रक्चर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टेंसेस में. जैसे कि पूरे 12 टेंसेस होते हैं, उसमें 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं और आपको 12 के 12 स्ट्रक्चर्स को हमेशा लर्न रखना है. ओके, फर्स्ट हम देखेंगे सब्जेक्ट होता क्या है. सब्जेक्ट यानी कि आई. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आई लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, इस पूरे सेंटेंस की स्टार्टिंग है. ओके, अब हम देखेंगे कि V1 यानी कि वर्ब होता है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे अब मैं V1 कह रही हूँ. ओके, राइट. अब मैं ये कह रही हूँ कि ये V1 है, पर मुझे ये कैसे समझ में आया कि वे वर्ब है. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके स्क्रीन पर यहाँ पर वर्ब के कुछ सैंपल्स दे रही हूँ. आपको इन सबको लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से आएंगे. ओके, अब हम देखेंगे कि ये एस और ईएस होता क्या है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आई, वी, यू, दे होंगे. अब ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ड्स है. हम इनके आगे ये एस या फिर ईएस का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. तो फिर हम इसका यूज कब करेंगे. हम इनका यूज तब करेंगे जब हमारे पास होंगे प्लूरल वर्ड्स जस्ट लाइक ही, शी, इट या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन. अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉपर नाउन होता क्या है. प्रॉपर नाउन यानी कि एक स्पेसिफिक जगह या फिर इंसान के बारे में. जैसे कि मेरा नाम भाग्यश्री है, आपका कुछ नाम होगा तो वो होगा प्रॉपर नाउन. ओके, सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर एंड दिस इज आवर क्वेश्चन. नाउ एवरीवन नो क्या बच गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट. और अब एन ए से हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. समटाइम्स जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तब आप देखेंगे कि आई के आगे भी कुछ लिखा हो सकता है. हम उसे क्या कहेंगे, फ्रेज. जस्ट लाइक मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस. ये अलग टेंस का सेंटेंस है, बट आप इसे यहाँ समझ सकते हैं. मैंने यहाँ पर वर्ब के बीच कुछ यूज किया. अब ये अलग टेंस है तो आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, बस आप सेंटेंस देखिए. ये एम जो है ये एक फ्रेज का वर्क कर रहा है इस पूरे सेंटेंस में. ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस यहाँ देखेंगे. ओके, नाउ अब हमने देख लिया, हमने इस स्ट्रक्चर से इस पूरे सेंटेंस को तैयार किया. ऐसे ही आप जब भी एग्जाम में किसी तरीके का लेटर या फिर किसी भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो फाइंड कीजिए, तो आप इस लेटर को इस स्ट्रक्चर से कंपेयर कीजिए. अब मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताती हूँ. ओके, ये जो सिंपल पास्ट टेंस है इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, V2 का मतलब है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा सब्जेक्ट यानी कि जिससे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है, जैसे कि यहाँ पर कीर्ति, ये हो गया सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कि जहाँ पर एक सेंटेंस की एंडिंग होती है, एंड ऐसे ये हो गया ऑब्जेक्ट. और रोड ये हो गया हमारा V2. और आप अब सोच रहे होंगे कि ये V2 कैसे मैंने फाइंड किया, तो मैंने आपको पहले जो स्क्रीन पर वर्ब्स दिए थे आपको उन्हें लर्न करना है. ओके, नाउ अब हमने इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस को तो पहचान लिया. अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस स्ट्रक्चर से कोई सेंटेंस बनाकर दिखाइए तो क्या करेंगे आप. सब्जेक्ट आपको
जैसे कि मैंने अब एग्जाम्पल के तौर पर लिया, मोनाली टॉक विथ ललिता। ओके, अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे मैंने कितनी इजीली से तैयार कर लिया। कैसे किया? मैंने मोनाली को ले लिया सब्जेक्ट, ललिता को ले लिया विथ, ललिता को मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट, और ये टॉक्ड हो गया हमारा V2। ओके फ्रेंड्स, सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आ गए थे फ्यूचर टेंस में। अब आप सोच रहे होंगे कि आई, वी, शल, मैंने इसे आई और वी के आगे ही शल क्यों लगाया है, बट हमारे ग्रामर की प्रोफेशनलिटी को दिखाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर विल किसके किसके आगे लगाए हम? ओके, दे, ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन, इनके आगे आप विल लगा सकते हैं। ओके, आपको कई टीचर्स ने कहा होगा कि आपको इनके, आप आई और वी के आगे भी विल लगा सकते हैं। हाँ, आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको आपके पेपर को एक प्रोफेशनल दिखाना है तो आपको वहां पर शल का यूज करना होगा। ओके फ्रेंड्स, सो फिर हमने अब ये तो देख लिया कि हम किसके आगे क्या यूज करेंगे। ओके, अब हम इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। मैंने शल के आगे यूज किया है राइट। इसका मतलब है कि मैं फ्यूचर टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करने वाली हूँ, जो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था। ओके फ्रेंड्स, बट आप सोच रहे होंगे कि फिर अब हम कंफ्यूज होंगे। नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है तो आप यहाँ तो करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपने दो मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज भी किया है। ओके, जिन्हें आप शल और विल कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। हमने पहले क्या देखे थे? सिंपल टेंस। अब हम देखेंगे टेंसेस का अलग वाला पार्ट जो है कंटिन्यूअस टेंस। उसका फर्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप समझ चुके होंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, पर जो कंटिन्यू है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कंटिन्यू है। ओके, इसका स्ट्रक्चर अब आप तो जानते हैं, हमने जैसे फर्स्ट 3 टेंसेस में किया वही हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर हमने यूज किया है V1, बट आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है। आप जितने भी ये 3 सेंटेंसेस है, यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस की किसी भी सेंटेंस को अगर आप लेंगे, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का हो, याद रखना है कि आपको V1 ही यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, जो हमने यहाँ से देखा। ऑब्जेक्ट यानी कि अ लेटर, इस पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। एम इज आर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्ट्रक्चर में तो एम इज आर लिखा है, पर यहाँ सिर्फ एम क्यों लिखा है? अब मैं इसका एक रूल बताती हूँ। हम एम के आगे यूज करें, एम सिर्फ आई और वी के आगे ही यूज कर सकते हैं। रूल्स बताती हूँ, जैसे कि आई के आगे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम सिर्फ एम को यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई के आगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि आई सिर्फ हम एम के आगे ही यूज करेंगे। ही, शी और इट, ही, शी और इट, इन तीनों के आगे हम यूज करने वाले हैं इज। और बचा क्या? यू, वी और दे। इन तीनों के आगे हम यूज करेंगे आर, बिकॉज ऑफ दिस आर द प्लूरल्स और दिस आर सिंगुलर्स। बट आई के आगे हम हमेशा यूज करते हैं एम, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आपको इसे नोट डाउन करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमने आई के आगे एम लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, ये रूल तो समझ लिया। अब वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है? इसे कई लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल वर्ब होता है, जैसे कि राइट एक ओरिजिनल वर्ब है, पर इसे अगर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो हमें इसे आईएनजी लगाना होगा। तो
यहाँ पर अब मैं ई निकाल लूंगी और आईएनजी लगाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे, तो मैंने आपको जो फर्स्ट स्क्रीन पर जो वर्ड्स लिखे थे वहां पर आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी लिखे हुए हैं, तो आप वो भी पढ़कर जाना। ओके फ्रेंड्स, नाउ आपने अभी देख लिया कि स्ट्रक्चर था तो सब्जेक्ट भी है, एक ऑक्सिलरी भी यूज कर दी, वर्ब प्लस आईएनजी भी यूज कर लिया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो ऐसे ही आप अलग सेंटेंसेस भी इससे बना सकते हैं। ओके, अब हम आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो पास्ट में है लेकिन कंटिन्यू हो रहा है। ओके, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पार्ट है ये तीनों भी टेंसेस में सिमिलर है, जैसे कि यहाँ पर भी राइटिंग है, यहाँ पर भी राइटिंग है और यहाँ पर भी। यहाँ पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो यहीं पर होते हैं कि यहाँ पर तीनों में प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। बट आपको हमेशा याद रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस के आगे आई के आगे अगर एम हो या फिर एम इज आर अगर किसी सेंटेंस में हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। वॉज या वेयर अगर यूज किए गए हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, या फिर अगर शैल बी और विल बी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे विल बी लिखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने क्या कहा था, शैल हम सिर्फ और सिर्फ आई और वी के आगे ही शैल का यूज करेंगे, शल। बट यहाँ पर ये कंटिन्यूअस टेंस है, हम शल यूज नहीं कर सकते, फिर हम यहाँ यूज करेंगे शल बी। और अनादर जो भी है ही शी इट प्रॉपर नाउन, इन सब के आगे हम यूज करने वाले हैं विल बी। ओके फ्रेंड्स, बाकी ऑब्जेक्ट हर स्ट्रक्चर की तरह कॉमन ही होगा और सब्जेक्ट भी बदलेंगे सिर्फ ये बीच की ऑक्सिलरीज। आपको इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से लर्न करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, अगर आपको स्ट्रक्चर आएंगे तभी आपको पूरा का पूरा सेंटेंस आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, परफेक्ट टेंसेस। जैसे हमने सिंपल देखे, कंटिन्यूअस टेंसेस देखे, अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंसेस। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट है लेकिन एकदम परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट की एक परफेक्ट मूवमेंट को प्ले कर रहा है। अब इसका है स्ट्रक्चर, जैसे हमने इससे पहले एक स्ट्रक्चर से ही सेंटेंस को समझा है वैसे ही हम समझेंगे। आई है तो सब्जेक्ट, अ सीरियल एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैज हैव क्या होता है? ओके फ्रेंड्स, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुए इसके अंदर का कि हम हैज और हैव कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, मैंने इसमें हैव पहले और हैज बाद में इसीलिए लिखा है फ्रेंड्स, क्योंकि हम हैव को सिंगुलर वर्ड्स के आगे यूज करने वाले हैं। आई, वी, यू, दे, he, she, it and proper noun. ओके फ्रेंड्स, I सिंगुलर है, इसमें he, she और it ये जो सेंटेंसेस हैं ये सिंगुलर है, तो हम I के आगे भी have लगाएंगे, he के आगे भी have लगाएंगे, she के आगे भी हम have ही लगाएंगे और it के आगे भी हम have लगाएंगे। अब बचा क्या? एक प्रॉपर नाउन, वी, यू, दे, इनके आगे हम लगाएंगे हैज। हो गया कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और V3। अब V3 तो आपको मैं बताती हूँ, पहले ये समझ लो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो V3 से पहले है वहां पर आपको हैज या हैव में से कुछ एक दिखा तो आप डायरेक्टली इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैसे कि मैंने बताया स्क्रीन पर सब कुछ था। ओके, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर उसे लर्न कर सकते हैं। सो ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने ऑक्सिलरीज यूज कर ली, हमने अब यहाँ पर V3 यूज किया और डायरेक्टली सब्जेक्ट। अब आप यहाँ से नए सेंटेंस भी तैयार कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को लर्न करना है आपको, मैं बार बार बता रही हूँ। इसके अलावा आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आएंगे। ओके,
आप पहचान सकते हो कई बार, लेकिन आपको सेंटेंसेस को बनाना नहीं आएगा। ओके, अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैड है। ये सबसे सिंपल टेंस है परफेक्ट में, क्योंकि आपको पता है ये जो हैड है हम इसे किसी के भी आगे लगा सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्रॉपर नाउन, इनमें से किसी के भी आगे आप हैड ही लगाएंगे। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा आई, ही, शी, इट के आगे मैंने हैव लगाया, लेकिन बाकी सब के आगे मैंने हैज लगाया। बट इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर इन सब के आगे लगेगा हैड। सो दिस इज आवर मोस्ट सिंपल टेंस। यहाँ पर ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा V3। आप सोच रहे होंगे रीड V3 कैसे? कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो V1, V2 और V3 बोथ में सिमिलर होते हैं, जैसे कि कट कट कट, रीड रीड रीड, तो आपको इन्हें भी समझना होगा। ओके, और हैड एक मॉडल ऑक्सिलरी है। ओके, और इसे लेने का रीजन भी यही है कि मैं आपको समझा सकूं कि कभी कभी आप V3 की जगह यहाँ पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझे, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हर स्ट्रक्चर में V3 है, बट जो मेन डिफरेंस होता है वो इन ऑक्सिलरीज पर ही होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप क्या देख सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेनली कॉमन है, आई और अ पोएम। शल हैव, अब यहाँ पर भी सिमिलर रूल, आई और वी के आगे लगेगा शल। हम यहाँ पर भी सिमिलर रूल अप्लाई करेंगे, आई और वी के आगे हम यूज करेंगे शल हैव, और बाकी के जो कुछ भी आए आपके एग्जाम में आंखें बंद कर कर उसके आगे आप क्या लिखेंगे? विल हैव। ओके फ्रेंड्स, पर हमेशा याद रखना आपको आई और वी के आगे शल हैव ही यूज करना है। ओके, और V3 जो तीनों टेंसेस में कॉमन है। प्रेजेंट परफेक्ट आप जहां भी नाम सुनेंगे वहां पर आपको सब्जेक्ट के पास परफेक्ट टेंस अगर सिंपल होगा तो आपको क्या देखना है कि हैज और हैव है क्या। पास्ट में आपको देखना है कि हैड है क्या, और फ्यूचर में देखना है आपको शैल हैव या फिर विल हैव है क्या। और V3 और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब कॉमन होता है इसमें, यहीं पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। So friends, our next topic is present continuous tense. So अब हम देखेंगे present continuous tense, present perfect continuous tense. Okay, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए आपको किसी भी रूल की अब जरूरत नहीं है। जो रूल्स आपने परफेक्ट टेंस में यूज किए हैं वो सारे सिमिलर यहाँ पर है, बस आपको हर एक स्ट्रक्चर में बीन को एक्स्ट्रा ऐड करना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अब मैं इस ही एक एग्जाम्पल को आपको तीनों टेंसेस में समझा सकती हूँ। ओके, अब मैंने आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर मैंने बीन को यहाँ पर सिर्फ डाल दिया, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर मैं इस बीन को यहाँ से निकाल लूं, आई हैव रीडिंग अ बुक, क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ओके, बट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपने इसमें बीन नहीं डाला तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बोले जाएंगे। ओके, सो shall have, will have plus been plus verb plus ing plus object, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब आपको इन तीनों स्ट्रक्चर्स को अच्छे से करके जाना है फ्रेंड्स, और आप अगर चाहे तो इस पर खुद कुछ सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। जैसे अब मैं बनाती हूँ, कीर्ति हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। ओके फ्रेंड्स, हमने बना लिया। आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेटर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको लेटर में कुछ आपके फ्यूचर से रिलेटेड लिखना हो, जैसे कि सोहम शैल हैव, सोहम विल हैव, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सोहम विल हैव बीन इंजीनियर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो सेंटेंस लिख रही हूँ वहां पर मैंने वर्ब नहीं यूज किया,
कुछ जगह पर आपको इस पार्ट को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, बट मैं अब पूरा बनाकर दिखाती हूँ. सोहम विल हैव बीन वेटिंग फॉर मयूर. ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर भी एक सेंटेंस बना लिया. सो आप ऐसे ही बना सकते हैं. 12 के 12 टेंसेस खत्म हो चुके हैं. ओके, नाउ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में. लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स.